हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का वेलकम करता हूं एक्सीड के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर अपन बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अपन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों, अपन ने पिछले वाले वीडियोस में अपन ने कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरीज और क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी थी, जो अपन लास्ट वीडियो में भी करे हैं क्वेश्चन। अब आज अपन एक और अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। तो ओके, स्टार्ट करें। ओके, आपको दिख रहा है क्वेश्चन। भवानी लिमिटेड ने बैलेंस शीट दे रखी है 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक। अब आप मेरे को बता दें कौन कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पर जाएगा। सर ये शेयर कैपिटल जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस को नीचे कैटेगराइज करा गया है। जनरल रिजर्व, ध्यान से देखिए, जनरल रिजर्व 45,000 to 65,000 हो रहा है, तो 45,000 to 65,000 ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सर ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां से आया? सर तुमने शेयर इश्यू करा होगा, उसके साथ प्रीमियम आया। आफ्टर दैट स्टेटमेंट ऑफ P&L, यहां से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से। ओके, इसके बाद आपको दे रखा है डिवेंचर। सर ये डिवेंचर एडजस्टमेंट कहा जाता है? सर डिवेंचर सोर्स है फाइनेंस का, तो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आफ्टर दैट करंट लायबिलिटी में बैंक कोडी दे रखा है। सर बैंक कोडी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। फिर ट्रेड पेबल, अब ट्रेड पेबल कंपेयर करो, 85,000 से 90,700 इंक्रीज हुआ, ऐड करेंगे। करंट लायबिलिटी इंक्रीज विल बी ऐड। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नीचे बाइफिकेशन दे रखा है, नीचे आओ। शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड, तो इन दोनों के लेजर अकाउंट बनाए जाएंगे और इफेक्ट पड़ेगा। नीचे आओ, फिक्स एसेट में दे रखा है टेंजिबल फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स कहां पर जाएगा? आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। एंड आफ्टर दैट करंट एसेट्स में इन्वेंट्री बताएं 82,400 से 95,700। सर इन्वेंट्री करंट एसेट इंक्रीज हुई है, क्या करेंगे? लेस करेंगे। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, सर 75,000 से 85,500 ये भी इंक्रीज हुआ है, तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तब काम में आएगा। ओके, इंफॉर्मेशन में आओ, वो जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू रिजर्व हो रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टी फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व है, ऐड। शेयर प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम ये आया है शेयर कैपिटल के साथ, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सोर्स है। स्टेटमेंट ऑफ P&L, यहां से आपको क्वेश्चन का स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इन दोनों के नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाए जाएंगे। नीचे आइए, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर। और फिर उसके बाद आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में आओ। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है आपको कि ड्यूरिंग द ईयर लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा है 40,000। दोस्तों आपको याद होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में D4 डेप्रिसिएशन ऐड होता है, चाहे वो प्लांट मशीनरी का हो चाहे वो फर्नीचर का हो। आफ्टर देन ड्यूरिंग द ईयर 20,000 का आपने टैक्स चुकाया है और 30,000 का आपने डिविडेंड चुकाया है, तो ये दोनों अपन लेजर अकाउंट बनाएंगे, टैक्स का और डिविडेंड का। तो करें अपन स्टार्ट करते हैं अपन वर्किंग नोट से। तो अपन पहले अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का, आफ्टर दैट प्रपोज डिविडेंड का। ओके दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। तो नोटबुक में लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे अपन। लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस दे रखा होगा, बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको बैलेंस दे रखा है, हाउ मच? 22,000। गॉट इट। एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है टू बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है टू बैलेंस CD, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस है 40,500। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि टैक्स में दो तो बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है, ये तो आपको मिल जाएंगे बैलेंस शीट से। अब एक आएगा P&L, बाय P&L, ये करंट ईयर का प्रोविजन, और एक आएगा टू बैंक, जो तुमने पे करा है। इन्फॉर्मेशन पढ़ो, इन्फॉर्मेशन में क्या लिख रखा था? नीचे इन्फॉर्मेशन में लिख रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पे हुआ है 20,000 का। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स कितना पे हुआ है? 20,000 का।
तो टू बैंक कितना लिखोगे आप दोस्तों? 20,000। टैली करो और डिफरेंस आ जाएगा बाई P&L बैलेंसिंग फिगर, बेस्ट फ्रेंड। करो टैली। तो 20,000 प्लस 40,500 60,500 और माइनस 22,000 38,500। अब दोस्तों आपको क्लियर रहना चाहिए कि ये जो P&L है ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐड, और जो पेमेंट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेस। बोलो क्लियर हुआ? जो प्रोविजन है वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, और जो पेमेंट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस। ओके, आप ऐसे अकाउंट बनाओगे प्रपोज डिविडेंड का। बनाइए प्रपोज डिविडेंड। तो दोस्तों लिखे इसमें प्रपोज डिविडेंड वही सेम बाय बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस सीडी। तो प्रपोज डिविडेंड का आपके सामने बैलेंस दिया गया है। ओपनिंग बैलेंस है 30,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 35,000। $30,000 एंड 35,000। अब बात वही कि जो पेमेंट है वो तो आएगा टू बैंक, और जो प्रोविजन है वो क्या आएगा? बाई P&L। इंफॉर्मेशन देखो लिख रखा है ड्यूरिंग द ईयर 30,000 के टैक्स पे हुए हैं, तो 30,000 के टैक्स पे करो आप। तो प्रोविजन कितने का बन गया? 35,000 का। ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप। अब इफेक्ट पता कर लो। प्रोविजन फॉर टैक्स 35,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी लेस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी लेस। करो आप, यहां तक लिखो, नोट डाउन करो। लिख लिया? बोलो यहां तक। तो अब इसके बाद अपन बात करेंगे फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट की। तो फिक्स्ड एसेट्स में आपको तीन आइटम दे रखे हैं। आपको दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, आपको दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, और आपको दे रखा है फर्नीचर। तीनों बैलेंसेस दे रखे हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग को आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि लैंड एंड बिल्डिंग तो सर 230 से 3,90,000 हो रही है, एंड डेप्रिसिएशन दिया गया 40,000। तो बनाइए आप लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग लिखो टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस सीडी। बताएं भाई, लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 2,30,000, 2,30,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 3,90,000। डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा तो बताओ इसे किधर लिखेंगे? बाई साइड में लिखेंगे। और डेप्रिसिएशन इंफॉर्मेशन दे रखा है कि आपको डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है? 40,000। तो बाई डेप्रिसिएशन 40,000। डिफरेंस निकाल दो। टू बैंक 390 प्लस 40,000 430, और डिफरेंस टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 2 लाख। ओके, अब आपको क्लिक होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोस्तों क्या हो जाएगा? ऐड, और जो फिक्स्ड एसेट परचेज हुई है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स काम है किसका? इन्वेस्टमेंट का। फिक्स्ड एसेट्स काम किसका है? इन्वेस्टमेंट का। तो जो टू बैंक 2 लाख रुपीज लिखे हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएंगे? लेस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएंगे? लेस।
बोलो क्लियर हुआ, बोलो यहां तक तो ओके। ऐसे ही आप बना सकते हो प्लांट एंड मशीनरी का लेजर अकाउंट। ऐसे आप बना सकते हो किसका, प्लांट एंड मशीनरी का भी आप लेजर अकाउंट बना सकते हो। कैसे बनाओगे, प्लांट एंड मशीन, लिखो टू बैलेंस बीडी, ध्यान दीजिए टू बैलेंस बीडी कितना दे रखा है, प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी देखा है टू बैलेंस बीडी 85,400 एंड बाई बैलेंस डी क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है आपको प्लांट एंड मशीनरी का 1,40,000। ओके, डेप्रीशिएशन कितना चार्ज हुआ, प्लांट मशीनरी डेप्रीशिएशन दे रखा है 15,400, टैली कर दो तो 1,40,000 प्लस 15,400 155,400। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 70,000। बोलो क्लियर हुआ, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 70,000। ओके, ऐसे ही आप चाहो तो फर्नीचर का अकाउंट भी बना सकते हो। बनाएगा, टैक्स वाला कंप्लीट हो गया ना आपका, बना लो फर्नीचर का, बना लो, फिर आपके सारे वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाएंगे। तो बनाओ आप फर्नीचर का अकाउंट, ये कर लीजिए आप नोट डाउन। टू बैलेंस बीडी, फर्नीचर का बैलेंस दे रखा है आपको कितना 5,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है 6,500। ओके, डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा है 1,000 का, तो आप लिखो बाय डेप्रिसिएशन 1,000, टैली करो और टू बैंक बैलेंसिंग फिगर परचेज कितना आ गया 2,500, टैली कर दो। ये सारे आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के जितने भी वर्किंग नोट थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद अपने को सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। बोलो आ रहा है, बोलो क्लिक हो रहा है, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक बार आप वर्किंग नोट पूरा पूरा नोट डाउन कर लीजिए। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करें स्टार्ट। ओके, ओके, अब बनाओ हेडिंग, लिखो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके। सबसे पहले आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टार्ट कहाँ से करोगे आप स्टार्ट करोगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से, और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपकी रिजर्व एंड सरप्लस में नीचे नीचे पीएनएल अकाउंट दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो लिखो आप नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। डिफरेंस निकालो आप, देखो 30,000 माइनस 80,800, तो ये आ गया 50,800। बोलो आ गया पीएनएल अकाउंट का डिफरेंस। अब जो एडजस्टमेंट है वो लिख दो, एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब याद करो कौन कौन से एडजस्टमेंट थे। सबसे पहले था D4 डिविडेंड। डिविडेंड का क्या सीन था कि डिविडेंड अपन ने प्रपोज्ड पे कितना करा अपन ने 30,000 और प्रपोज कितना हुआ 35,000, तो ऐड करो प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कितना 35,000। T4 ट्रांसफर टू रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व का डिफरेंस देखो 45,000 से 65,000 हो रहा है, तो कितना हुआ ट्रांसफर टू रिजर्व है 20,000। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना हुआ 20,000। DTII4 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। D4 डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन नीचे इन्फॉर्मेशन देखो, डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको। डेप्रिसिएशन कितना कितना था 40,000 लैंड एंड बिल्डिंग पे था, एंड 15,400 प्लांट मशीनरी पे, और 1,000 किस पर फर्नीचर पर। तो लिखो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। टोटल डेप्रिसिएशन ऐड करो आप 40,000 प्लस 15,400 और प्लस 1,000, ये हो गया 56,400। ये होगा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो DT फिर D4 डेप्रिसिएशन। अब टैक्स लिखो, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स अपन ने कितना लिया था 38,500, ठीक है। कोई एसेट्स अपन ने बेची, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नहीं है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कोई आया नहीं है, गुडविल कोई राइट ऑफ है नहीं है, तो ओके ऐड कर दो 35,000 20 56,400 और 38,500 149,900 ऐड कर दो 50,800 200,700। ये हो गई आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। अब हेडिंग लिखो आप इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कंपेयर करो फ्रेंड्स। सबसे पहले अपन चलते हैं एसेट साइड में। इन्वेंट्री दे रखी है, देखो इन्वेंट्री पे आओ 82,400 से 95,700 हुआ, इंक्रीज हुई इन्वेंट्री, तो अपन क्या करेंगे उसे लेस करेंगे। तो 82,400 माइनस 95,700 33,300 लेस स्टॉक। करंट एसेट इंक्रीज हुई है
उसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। इन्वेंट्री के बाद आपको ट्रेड रिसीवेबल दिया गया। सर ये ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा है 75,000 से 85,500, 10,500 ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हाउ मच, 10,500। ओके, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे क्लियर आएगा नहीं, क्योंकि एक बैलेंस जब कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म होगा वहां पर आएगा। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन लायबिलिटी साइड में अपन ने क्लियर कर लिया। ट्रेड पेबल सर 85,000 से 90,700 इंक्रीज हुआ है। करंट लायबिलिटी इंक्रीज एड, ट्रेड पेबल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होते क्या करो, ऐड करो। ट्रेड पेबल कितना इंक्रीज हुआ है, 85,000 माइनस 9,700, 5,700। ओके, बैलेंस निकालो इसका, 13,300, 10,500 एंड माइनस 5,700, 18,100, ये माइनस के। नेट बैलेंस 182,600। अब इसको कहेंगे अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड, लेस करेंगे इसमें से टैक्स पेड। याद आ गया, अपन ने प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया था जिसके अंदर से अपन ने टैक्स पे करा था कितना, 20,000। तो 20,000 यहां पर क्या कर दो, लेस कर दो। तो 162,600, और ये प्लस में है तो क्या लिखेंगे, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कर लीजिए आप इसको नोट डाउन। अपन ने ये क्या करा, सबसे पहले प्रपोज डिविडेंड जितना प्रपोज था वो ऐड कर दिया। ट्रांसफर रिजर्व नीचे दे रखा है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर वो ऐड कर दिया। डेप्रिसिएशन तीनों पे, प्लांट मशीनरी पे, लैंड बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे वो ऐड कर दिया। टैक्स का जो प्रोविजन था वो ऐड कर दिया। फिर ग्रैंड टोटल कर दिया, इनका कितना हो गया, 2,07,000। फिर स्टॉक देखो आप दोस्तों, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 82 से 95, तो इंक्रीज हुआ, एसेट लेस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल सर ये भी इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेंगे, लेस। इसके बाद कैश आएगा नहीं, ऊपर प्रोविजन ले लिया अपन ने। और ट्रेड पेबल आप देखो, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या कर जाएगी, ऐड। और लास्ट में जो टैक्स पे करा उसको क्या कर दिया गया, लेस कर दिया। तो बैलेंस कितना बच गया आपका, 162,600। कर लीजिए आप इसको नोट डाउन, डन। ओके, अब अपन इसके बाद करते हैं इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चले आगे। ओके, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कवर कर लो आराम से। लिखो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आप मिलाओ, अपन ने प्लांट लैंड बिल्डिंग का क्या हुआ, लैंड बिल्डिंग देखो 2,30,000 की थी, इस पे डेप्रिसिएशन लगा लैंड बिल्डिंग पे 40,000 का, 190 की बची। अब क्लोजिंग कितना बता रहा है, क्लोजिंग बता रहा है 290 का, तो माइनस 390 का, तो माइनस करो। तो ये 2 लाख का क्या हुआ, परचेज हुआ। और परचेज कैश का आउटफ्लो, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, $2 लाख।
आफ्टर दैट ऐसे ही देखो आप प्लांट मशीनरी, ओपनिंग कितनी थी 85,400 और उस पर डेप्रिसिएशन लग गया 15,400 का, 70 की बची, लेकिन क्लोजिंग कितना बता रहा है 140 की, तो लेस करो 140, 70,000 परचेज। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन। अब कैश इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में साफ साफ है, कैश का इनफ्लो है तो ऐड और आउटफ्लो है तो लेस, तो 70,000 क्या हो गया लेस। फर्नीचर ओपनिंग था 5,000, डेप्रिसिएशन लगा 1,000, कितना लगा 4,000 और क्लोजिंग कितना बता रहा है 6,500, तो लेस कर दो 6,500, 2,500 लेस परचेज ऑफ फर्नीचर। टोटल करो 2,70,000 और 2,500, 272,500 और पूरा का पूरा माइनस में। थर्ड स्टेप लिखो इसकी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दोस्तों ध्यान दो, आप ऊपर शेयर कैपिटल दे रखी है, शेयर कैपिटल है आपकी 3 लाख से 350,000, तो 50,000 के शेयर इश्यू हुए, साथ ही साथ आपको प्रीमियम दे रखा है सिक्योरिटीज में 30,000, इसका मतलब शेयर इश्यू हुआ है विद प्रीमियम, तो 50,000 की कैपिटल एड इश्यू ऑफ शेयर विद प्रीमियम, 50,000 की कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस दे रखा है वो कितना 30,000 इंक्रीज हुआ है, तो कितना हो गया 80,000। आफ्टर दैट आप डिवेंचर देखो, शुरू में था डैश और बाद में कितना हो गया 70,000, तो ऐड इश्यू ऑफ डिवेंचर, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर बैंक ओडी ये रिड्यूस हुआ है 40,000 से कितना हुआ है 15,000, तो आपने पे करा है, लेस रीपेमेंट ऑफ बैंक ओडी, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओडी 25,000। इसके साथ ही अपन एक डिविडेंड और पे करा था, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पे कितना हुआ था 30,000 का, कर दो लेस, तो 80,000 प्लस 70 माइनस 25,000 और माइनस 30,000, 95,000। अब तीनों बैलेंस मैच कर दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी था प्लस में 162,600, ये प्लस में 95 और वो 272,500, तो 162,600 प्लस 95,000 और माइनस 272,500, ये बचे माइनस के 14,900, माइनस के 14,900, ये है नेट डिक्रीज। अब इसमें ऐड कर दो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ओपनिंग कैश कितना है इसमें, ओपनिंग कैश दे रखा है 74,200, तो आ जाएगा अपने यहाँ 59,300, कर लीजिए आप, और इसको क्या बोलेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कर लीजिए दोस्तों।
आ गया हुआ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो शेयर इश्यू विद प्रीमियम ऐड हो जाएगा, फाइनेंस का सोर्स है। डिवेंचर इश्यू ऐड, फाइनेंस का सोर्स है। रीपेमेंट ऑफ लोन, बैंक कोडी को रीपेमेंट किया गया, लेस कर दो। डिविडेंड अपन ने पे करा था वो भी लेस कर दो। नेट बैलेंस आ गया, ऐड कर दो आप इसमें ओपनिंग कैश और क्लोजिंग आ जाएगा। तो ओके दोस्तों, तो ये था अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो अपन ने साथ में करा। आपको बाकी जो इसमें वीडियो चाहिए इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे जो आपके मोबाइल नंबर चल रहे हैं आप उन पर कांटेक्ट करो एक्सीड के यूट्यूब चैनल पे, और हमारे साथ ऐसे बने रहो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।